नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सेकुलर इंडिया न्यूज। 7 जुलाई 2022 के रोज आवाज फाउंडेशन की जानिब से एक किताब लॉन्च करने की घोषणा की गई, जो कि राजा राम मोहन रॉय की जिंदगी पे आधारित है। और इस किताब को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि आज के ज़माने में राजा राम मोहन रॉय को भुलाया जा रहा है। लोग इन्हें इस किताब के जरिए याद करें और उनके दिखाए हुए सही रास्ते में चले। आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजर्स का क्या कहना है। राजा राममोहन राय सामग्रिक मूल्यायन সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল। তারপর থাকছে ভারতের নবজাগরণের ঋত্বিক ও সংস্কারক রামমোহন, অধ্যাপিকা শ্রাবণী রায়। নেক্সট, নারী প্রগতিতে রামমোহনের অবদান, সাংবাদিক কৃষ্ণ সর্বরী দাশগুপ্ত। তারপরে যেটা থাকছে সতীদাহ প্রথা রদ ও সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থদ্বয়ের নির্মাণ। सबसे पहले प्रोग्राम का मकसद ये था हम लोगों का कि राजा राम मोहन राय के ऊपर में हम लोगों का एक बुक लॉन्च होने वाला है, जो उसमें जितने राइटर्स थे, खासकर दिल्ली से डॉक्टर जयंत घोषाल जो थे, वो हम लोगों के चीफ एडिटर थे, जो यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं। और सुप्रिया कुंडू जी हैं जो मैडम हैं, उनके गाइडलाइन से उन्हीं का पूरा काम है। और उसके साथ में काजी अमीनुल साहब हैं, जो उनका भी गाइडलाइन से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आवाज़ फाउंडेशन सिर्फ हर चीज़ के लिए लगाता है, तो फिर राजा राम मोहन के लिए आवाज़ क्यों नहीं। तो हम लोगों ने एक मीटिंग किया, प्लान किया कि हम लोग राजा राम मोहन को छोटा से मानते हैं और उनका बुक पढ़ते आए हैं, और जाना है कि उनका काम करने का जो अंदाज़ था, जो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में उनका मशहूर था, कि राजा राम मोहन राय ने जिस तरह से सती के लेके और ब्राह्मण संस्था जो उन्होंने तैयार किया था, और जिस तरह से उन्हें हर लैंग्वेज में उन्होंने महारथी हासिल किया, ऐसा दुनिया में पाना लोग बहुत मुश्किल है। राजा राम मोहन राय जो नाम था उनका, राम मोहन राय नाम था। राजा जो नाम दिया था उन्होंने, अकबर एक मुसलमान थे, वो उन्होंने नाम दिया था उनका राजा। तो आज वो जो राजा है, राजा के लिए जो काम होना चाहिए था पूरे देश में, वो काम हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा राम मोहन का तो बहुत सारा बुक है, मगर राजा राम मोहन के लिए जो काम होना चाहिए जो देश में, वो देश में नहीं, बंगाल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो काम दिखाई देना चाहिए, वो हम लोगों को काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान किया कि आवाज़ फाउंडेशन के जरिए से हम तमाम टीम जितने आवाज़ फाउंडेशन के मेंबर है और जो मेंबर नहीं है, वो सारे लोग मिलकर के हम लोगों ने ये प्लान किया कि राजा राम मोहन को पूरा दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग, खासकर युवा समाज जो आने वाला जो जनरेशन है, उसको पता नहीं है कि राजा राम मोहन क्या थे, वो क्या करते थे, वो उनका विचारधारा क्या था, उनका सोच क्या था, वो चाहते क्या थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एजुकेशन के मामले में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को। ये देश को देने के लिए सती जैसा, जिस तरह से आगे पहले के लोगों ने, वो लेडीज़ को जो शादी होता था तो वो लेडीज़ को जला दिया जाता था, जेंट्स को जला दिया जाए, सब जो था वो सारा चीज़ को ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ है, जो इसीलिए हम लोग आज के टाइम में, आज के समाज में हम लोग बहुत आराम से और हर संविधान को समझ रहे हैं। देखिए, 1772 में उनका जन्म हुआ और 1833 में उनका मृत्यु हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ा और ईस्ट इंडिया में उन्होंने नौकरी किया। उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से काम किया, यहाँ एक कोलकाता में कॉलेज है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। और हम चाहते हैं कि उनके लिए आवाज़ फाउंडेशन आने वाले वक्त में जिस तरह से काम कर रहा है, तो और भी इससे बड़े पैमाने पर जितने वर्ल्ड राइटर हैं, नेशनल राइटर हैं, उनको लेकर के हम लोग एक आगाज़ कर रहे हैं कि युवा जो आने वाला समाज है, जो नहीं जानता है, उनको पर काम करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आने वाला वक्त जो 250 बच्चर होने वाला है, जो 22 मई 2023 को जो 250 साल होने वाला है, नेशनल लेवल में हम लोग प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं। नेशनल लेवल में इसका प्लान हम लोग करना चाह रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो काम हम लोग को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राजा राम मोहन राय के जो इतना बड़ा नाम था, वर्ल्ड फेमस नाम था, जो पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, उनका नाम को जिस तरह से सामने लाना चाहिए, उनका काम को सामने लाना चाहिए, उस तरह से लोग नहीं ला पाए। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को आगे आना चाहिए, और सरकार अगर आगे आएगी तो हम लोग भी और मजबूत से आगे काम करेंगे। इसी के साथ अपना बात खत्म करते, कुछ सवाल है तो पूछिए आप लोग। देखिए, आप जो सवाल किए, ये सवाल तो वाजिब नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आप मेरा फेसबुक उठा करके देखेंगे तो मैं हमेशा हर जात कौम मिलत के लिए काम किया है। मैं दुर्गा पूजा में भी वैसे ही एक्टिव रहता हूँ। काली पूजा में आप मेरे फेसबुक में जाके देखेंगे, काली पूजा के एक दिन पहले मैं बच्चों को लेकर के, स्लम के बच्चों को लेकर कपड़ा बांट रहा हूँ। पूजा पंडाल में भी आप मुझे देखेंगे। तो ऐसा ये बोलना कि मैं नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो आज राजा राम मोहन रॉय, जो मैं प्राउडली कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन
सिटीजन के लिए प्राउड है और स्पेशली हम बंगाल वासी के लिए ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो हमारे बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हम लोग हर जात कौम मिल्लत के लिए काम करते हैं। राजा राम मोहन रॉय की जो टीचिंग्स है वो टीचिंग्स को हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिर्फ बंगाल और पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया सामने देखे। इसीलिए एक हम लोग यहाँ पे एक आवाज़ फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ एक बुक लॉन्च हो रहा है जो 2023 में होगा। उनके 251वां बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग यहाँ पे 250 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के लिए। और हम लोग यहाँ से एक पैगाम दे रहे हैं जो अमन शांति का और पीस का पैगाम है। जो पैगाम है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। ही वॉज अ ग्रेट, वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, वो इकोनॉमिस्ट भी थे और वो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा मूवमेंट्स को भी चलाया। आपने पढ़ा होगा सती मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स में एक सती मूवमेंट्स है। सती मूवमेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। उस वक्त क्या है हिंदू धर्म में खास करके हिंदुस्तान में क्या होता था कि जिनके हस्बैंड डेथ हो जाते थे तो उनको भी साथ में जला दिया जाता था जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो उन्होंने उस वक्त पे आवाज़ उठाया राजा राम मोहन रॉय ने और हुकूमत का साथ लेकर के एक एक्ट को पास करवाया वहाँ उस वक्त के गवर्नर के साथ में कि एक एक्ट पास हो जो सती मूवमेंट को ख़त्म किया जाए पूरे देश से। सती मूवमेंट सती साहब को पहली मूवमेंट है वो खत्म किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फैजल खान साहब का ये कहना था कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट राजा राम मोहन रॉय को जो विचारधाराओं को जो है ढांकने की कोशिश कर रही है या उसे जो है प्रमोट नहीं कर रही है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए ये काम था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हमारे जो लीडर्स है जो इस तरह से जो वर्ल्ड लेवल के लीडर्स है इन लोगों की जो टीचिंग्स है ये टीचिंग्स को सरेआम करे, पब्लिसिटी में लाए, रोशनी में लाए, लोग इनकी टीचिंग्स को जाने जो अपनी ज़िंदगी में ये सब लीडर्स क्या चाहते थे। ये सब लीडर्स समाज के फलाह और बहबूदगी के लिए काम किए, डेवलपमेंट के लिए काम किए। अगर मैं ये वर्ड बोलूँ कि ही वॉज अ ग्रेट हीरो तो ये वर्ड उनके लिए बहुत सूटेबल वर्ड होगा कि वो वाकई वो इतने बड़े सोशल हीरो थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिकल हीरो थे। वो सोचते थे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। उन्होंने इतना सारा मूवमेंट किया, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत सारा काम किया। आज जो स्कॉटिश आज के डेट में जो देखा जा रहा है कि पेपर वर्क को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, किताबों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये जो बुक लॉन्च करने का मामला है उससे बेटर आपको डिजिटल दुनिया में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर। देखिए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा गया कि डिजिटल वर्ल्ड में भी ये जाएगा और साथ में जो बुक रिलीज होगा वो बुक सिर्फ बंगाली में रिलीज नहीं होगा, बंगाली के साथ इंग्लिश में भी रिलीज होगा, उर्दू में भी रिलीज होगा, हिंदी में भी रिलीज होगा, अरबी में भी रिलीज होगा और पर्शियन में भी रिलीज होगा। और सिर्फ बंगाल और इंडिया में रिलीज नहीं होगा, ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा। और 2023-22 में जब उनका 250 ईयर्स का बर्थडे मनाया जाएगा तब ये बुक रिलीज होगा आने वाले साल में।